कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबराए पीएम मोदी। सामाजिक न्याय सम्मेलन में गरजे राहुल गांधी। दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर वो घबरा गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। देशपांडे जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। तो मैं शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं, जिसने ये जो ओबीसी, दलित, आदिवासी की पॉलिटिक्स है, उस डायरेक्शन में उसको समझने में मेरी थोड़ी मदद की। एक दिन 10-15 साल पहले मैंने एक अखबार में छोटी सी न्यूज़ देखी कि हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर फ्रांस में जाकर अपने कपड़े फैशन शो कर रही थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फ्रांस फैशन की राजधानी मानी जाती है। फ्रांस के डिजाइनर अपने आप को दुनिया के सबसे टॉप फैशन डिजाइनर मानते हैं। तो मैंने कहा, देखो, बड़ी अच्छी बात है, हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर पहली बार फ्रांस के पेरिस में जाकर अपने कपड़े दिखा रही है। 2-3 दिन बाद उसी अखबार में मैंने एक आर्टिकल देखा कि फ्रांस के डिजाइनर्स ने हिंदुस्तान के जो डिजाइनर थी उसका मजाक उड़ाया कि देखो, इसको तो डिजाइन ही नहीं आती। तो अब मेरे 2-3 फैशन डिजाइनर दोस्त हैं जो फ्रांस में, इटली में फेमस फैशन डिजाइनर्स हैं। तो मैंने फोन उठा के मैंने एक फैशन डिजाइनर को फोन लगाया जो मेरा दोस्त है। मैंने उससे कहा, देखो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कहता है, क्या? मैंने कहा, हिंदुस्तान से एक लड़की आती है, पहली बार आती है, अपने कपड़े दिखाती है, फैशन दिखाती है, और आप लोग डर गए तो आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया की एक औरत आपके सामने आकर जो आप काम करते हो उससे अच्छा काम कर गई। नहीं, ताली मत बजाइए, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। तो वो मुझे कहता है, देखो, तुम लोग सुपर पावर की बात करते रहते हो, मगर ऐसे तुम लोग सुपर पावर कभी नहीं बनोगे। और अगर तुम सचमुच बात समझना चाहते हो तो मैं समझा देता हूं, मगर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी बात। मेरा दोस्त है। मैंने कहा, देखो, बात यह है कि हिंदुस्तान से लड़की आई है, तुम लोग घबरा गए हो, तो ऐसे उल्टे सीधे बहाने मत बनाओ। कहता है, नहीं, मैं समझाता हूं तुम्हें।
मुझे कहता है राहुल, मुझे फैशन डिजाइनर कहा जाता है, हम सबको फैशन डिजाइनर कहा जाता है, मगर हम फैशन डिजाइनर नहीं हैं, हम दर्जी हैं। फैशन डिजाइनर सिर्फ नाम दिया गया है, हम हैं दर्जी। और आप दर्जी से बात कर रहे हो। आपने मुझे कोई भी कपड़ा दे दिया, मैं उस कपड़े को समझ जाता हूं, छूते ही मुझे कपड़े के बारे में पूरा सब पता लग जाता है। कैसे गिरेगा, कैसे काटा जाएगा, किस पर किस प्रकार लगाया जाएगा, मैं सब जानता हूं, मैं कारीगर हूं। आपने जो औरत भेजी, वो कपड़े को नहीं समझती है। वो जो ड्रेस वो दिखा रही थी, वो उसने नहीं बनाया है। उसके बैक ऑफिस में एक दर्जी बैठा हुआ है जो कपड़े को समझता है। आपने यहां एक दलाल भेजा है, एक दलाल भेजी है। आप उस दर्जी को भेज दो, हम ताली बजाएंगे। मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि देखिए, आप सुपर पावर की बात कर रहे हो, और जो आपके देश को बनाता है, चाहे वो नाई हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो बढ़ई हो, मेटल वर्क्स का काम करता हो, इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको आप छुपा के बंद कमरे में रखते हो। और ये औरत जिसको आपने भेजा है, इसको कपड़ा तो समझ नहीं आता, क्यों हम इसकी ताली बजाएं? बहुत गहरी बात बोली। और उसके बाद मैं सोचने लगा। फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए, और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं। उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउड स्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन, हेडफोन। वो देखते रह जाते हैं, और जब भी कोई